क्या चेंजेस आएंगे वहां पर, और इसके अलावा बाकी दुनिया के ऊपर भी जब प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा तो आप क्या चीज देख रहे हैं बदलती हुई? देखिए आरजू जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और इस चीज के 4-5 डायमेंशन है, सबको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपकी बार हम थोड़ा फास्ट इशू उठा रहे हैं, मतलब विच इज गुड। देखिए आरजू जी, सबसे पहली चीज है कि खान साहब से सेल्फी वेल्फी खिंचा रहे थे, तो मतलब कुछ ना कुछ वाइब्स गई हैं, वाइब्स आती है इधर उधर। आप तो अब पनौती देखिए, कह रहे हैं, मतलब इमरान खान को सोच लीजिए। नहीं मैं तो वाइब्स कह पनौती रहा हूँ वर्ड आरजू होता जी, वाइब्स वाइब्स। मैं तो अंग्रेजी का वर्ड को तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, वाइब्स। अब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिजास्टरस है, डेंजरस है, ये बोरिस जॉनसन साहब डिसाइड करो। और ब्रिटिशरों से भली और अच्छी अंग्रेजी किसको आती दुनिया में? अंग्रेजी तो आई वहां से, इसलिए मैंने अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग किया। हिंदी का वर्ड करते तो कहते जी आप रेशनली बायस्ड हो। कोई हिंदी के वर्ड का मैंने उपयोग नहीं किया, पहली बात। अब आते हैं आरजू जी, देखिए अभी अगर आप देखें दुनिया में 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और अब बोरिस जॉनसन, 3 बड़े लीडर हैं। और हाँ, एंजेला मर्केल, 4 बड़े लीडर जो दुनिया के हैं, जिनके अच्छा खासा वर्चस्व है। और खान साहब, चलिए 5, नहीं आप नाराज हो जाती, खान साहब का नाम नहीं है, खान साहब भी बोल रहे 5। तो अब ये 5 बड़े लीडर जो है अभी दुनिया के स्टेज से एग्जिट करे, पॉलिटिकल स्टेज से। और यहाँ पे एक चीज ये समझने को आ रही है कि अब बोरिस जॉनसन साहब की बात करें, थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे सर, आपकी आज आवाज स्लो आ रही है क्योंकि, सॉरी। अच्छा मैं कह रहा हूँ अगर आप बोरिस जॉनसन साहब की बात करें यहाँ पे, तो उनमें कुछ चीजें हैं जो मतलब पीछे बैकग्राउंड में काफी काम करी। अभी हमें पता लगा जी, इनके 30 से कैबिनेट कोलीग्स जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब रिजाइनों की लाइन आनी शुरू हो गई है यूके में। कारण क्या है, रीजन क्या है? देखिए कुछ कोई अपनी गद्दी नहीं छोड़ता, कोई अपनी हुकूमत नहीं छोड़ता। तो ऐसा क्या हो रहा है यूके में, ऐसी क्या घटनाएं घट गई कि सारे ये लाइन से जा रहे हैं? एक तो भाई हमने बोला खान साहब के साथ सेल्फी खिंचा ली, चलिए एक बात थी, वाइब्स का कमाल है। दूसरा, बड़े ये 4-5 लीडर एग्जिट हो रहे चल रहे, ये एक दुनिया में ऐसी हवा चली है। अब आते यूके की स्पेसिफिक बात करते हैं। देखिए यूके में इनके आसपास 4-5 बड़े स्कैंडल या मिसहैपनिंग्स मैं कहूंगा जो हुई है। एक तो जिनको आज बहाना बना के ये दिखाया जा रहा है कि बोरिस जॉनसन शुड रिजाइन। पहली वो कि जी आपने एक अपने डिप्टी चीफ विप को लाया जिनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऐसे कुछ चीजें उनके मतलब ना उनके आसपास आई थी, और पहले भी कुछ थे, आपने उसको छुपाया। पहली बात तो ये हुई। दूसरा कि कोविड के टाइम में आपने कोविड प्रोटोकॉल्स को वायलेट किया। आप एक बर्थडे पार्टी में गए जिसके लिए पुलिस ने आपको फाइन किया, आपने क्वीन से माफी मांगी। तो और अब मतलब काफी यूके के गवर्नमेंट में काफी शराब वराब ये सब गवर्नमेंट पार्टियों में आने लगी थी, जिसका एक्सपेंस एक्सचेयर कर दे रहा था। आपने जी अपने घर में कुछ वॉलपेपर लगाया गोल्ड, उसमें गोल्डन कुछ एनेमल है या कुछ है। पर आरजू जी ये चीजें हैं जो ओपन मीडिया में है, जो लोग बातें कर रहे हैं, पर इसके पीछे गेम दूसरा है। ये इस चीजों पे ना कोई नौकरी छोड़ता, ना कोई गद्दी छोड़ता, ना कोई किसी को रिजाइन करवाता है। बोरिस जॉनसन का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा सक्सेसफुल ओलंपिक कराने का। ब्रेक्सिट को इन्होंने आर्किटेक्ट किया, मैनेज किया, पार्लियामेंट में भी मैनेज किया। ऐसी क्या चीज हो जाती इनके खिलाफ? देखिए इन्होंने एक पीछे बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ एक पॉलिटिकल इन्होंने मूव लिया विच वर्कड अगेंस्ट हिम। इन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया पुतिन के अगेंस्ट। अमेरिका और जॉनसन साहब की ये मर्जी थी कि रशिया में रेजिम चेंज हो रहे, पुतिन तो वहीं खड़े हैं, बिल्कुल हिले, ये बोरिस जॉनसन साहब पूरे हिल गए। अब इसमें रशिया का कितना इन्फ्लुएंस, कितना एंगल है? देखिए रशिया को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, पावरफुल कंट्री है और केजीबी का अच्छा खासा वर्चस्व है दुनिया में, और मिलिट्री सुपर पावर तो है ही है। पहला एंगल ये है। दूसरा एंगल आता है कि इनके मिनिस्टर लाइन से रिजाइन क्यों कर रहे हैं? इनके मिनिस्टर इसलिए लाइन से रिजाइन करें, उन्हें लग रहा प्राइम मिनिस्टर जॉनसन अभी वीक है, इट इज टाइम फॉर अस टू गेट इनटू द लाइमलाइट। इन्होंने आज रिजाइन किया, बोले ठीक है भाई मैं अक्टूबर तक केयर टेकर रहूंगा। अब ऋषि सुनाक का नाम आ रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी का नाम आ रहा है, हेल्थ सेक्रेटरी का नाम आ रहा है। ये तीन एक लोग हैं जो सामने फ्रंट रनर्स है, और 2-3 और भी है जिनके नाम आ रहे हैं। तो अब बोरिस जॉनसन के जाते ऐसा क्या हो जाएगा जो ये आके जादू कर लेंगे? एक इन पे ये भी आरोप लगा है कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर गया है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा यूके में, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति ठीक नहीं, आपने ब्रेक्सिट से एग्जिट कर लिया, पर इकोनॉमिकली यूके इज नॉट डूइंग वेल, जो एक सच्चाई भी, इकोनॉमिकली यूके इज नॉट डूइंग वेल।
जीडीपी में बोले हम उनको पीछे छोड़ गए, सर्विस इकोनॉमी में हम उनको पीछे छोड़ गए। अब जो एक वर्चस्व होता था यूके का, क्या कहते थे, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, ना वो वर्चस्व रहा, ना वो स्टैचर रहा, ना वो ऑरा रहा, ना ही यूके ग्लोबल पावर रहा। आपको याद होगा जब हमने पीछे I2U2 की बात की थी, I2U2 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला था, यूके और फ्रांस मिडिल ईस्ट में बहुत डोमिनेटिंग पावर्स होते थे, उनको इंडिया ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, मिलिट्री वाइज वो बात नहीं रही, इनोवेशन वाइज वो बात नहीं रही, टेक्नोलॉजी वाइज वो बात नहीं रही, कोई सर्विस इंडस्ट्री वाइज वो बात नहीं रही, जीडीपी वाइज वो बात नहीं रही। और वहां जो इमिग्रेशन इन्होंने हर करंट और तरह के लोगों के लिए खोली, एक हाइब्रिड सोसाइटी बन गई है और एक हाइब्रिड पॉलिटिकल क्लास बन गया। वहां कुछ किसी का कोई इंटरेस्ट है, किसी का कोई इंटरेस्ट है, कोई किसी के इन्फ्लुएंस में, कोई किसी और के इन्फ्लुएंस में है। अभी चीजें खुली नहीं तो अभी इसको बोलना ठीक नहीं, किसी और के इन्फ्लुएंस में है। और ये जो लोग सब आते, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आते हैं, तो जब उन्हें मौका मिलता, हर कोई अपना अपना पॉलिटिकल मोटिव जो है उसको सिद्ध करता है। अब ये पीछे भी मैंने आपको कहा था, यूरोप का जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो करीब 4.5% ग्रोथ का था, अब उसको रिड्यूस करके पहले तो 2.9 कर दिया, अब 2.6 की बातें हो रही है आजकल। ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक वगैरह सबकी बात करें। मैंने आपको ये भी कहा था, जिस हालत से रशियन यूक्रेन युद्ध बन रहा है, फॉरेन एक्सचेंज पर रिजर्व्स पे जोर पड़ रहा है और इन्फ्लेशन हो रही है, फूड सिक्योरिटी की दिक्कतें हो रही, काफी दिक्कतें, फ्यूल शॉर्टेज आ रहा है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो काफी इकोनॉमियों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा। वहां चाइना कंप्लीटली अनरिलायबल है, चाइना के सप्लाई चेन्स कंप्लीटली अनरिलायबल हो गए, वो आज भी कोविड के चक्कर में उन्होंने पूरी इकोनॉमी बंद कर रखी है। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यूके के जो जनसाधारण है, जो जनता, उसमें दिख रहा है। अब इन सब चीजों का ठीकरा फोड़ा गया बोरिस जॉनसन के सर पे, और ये 4-5 चीजें ली गई, भाई ये मिलाया और भाई अब तू जा, अब हम आएंगे। अब ये जो आने वाले लोग हैं, इनको ला कौन रहा है, इसके पीछे कौन सी शक्ति है, वो आके क्या करेंगे, वो कौन सा जादू करेंगे कि ये सारा ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ इन्हें रशियन यूक्रेन वॉर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने ये भी बोला था कि वी आर डिसअपॉइंटेड विद इंडिया, एक बार फिर इंडिया आए, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बातें कर रहे हैं। अभी आप देखिए जर्मनी में भी एक बड़ा यू टर्न आया है, क्योंकि जर्मनी का जो 40% जो इंडस्ट्री चलती है रशियन गैस पे चलती है, गैसप्रॉम ने कनेक्शन कर दिया आधा। अब उन्होंने कोल प्लांट्स चालू किए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पर आरजू जी अक्टूबर में उन्हें गैस चाहिए कोल्ड से बचने के लिए, उनके हीटिंग सिस्टम चलते हैं रशियन गैस पे, रशिया गैस दे नहीं रहा, रशिया से वो तेल ले नहीं रही, महंगा तेल ले रहे। तो अब यह देखिए जर्मनी में भी कुछ ऐसी चीजें आपको थोड़ी बहुत हिलती डुलती नजर आएंगी, क्योंकि ये जो इस वॉर का जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा हो रहा। और अगर ये लड़ाई चलती रही, एक बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात कहता हूँ, आज आने वाले 3 से 6 महीने 1 to 2 क्वार्टर्स में वी कैन सी अ फॉर्मल रिसेशन इन यूरोप, अगर इस लड़ाई को नहीं रोका गया। फूड शॉर्टेज, कोल शॉर्टेज, फ्यूल शॉर्टेज, ड्रग शॉर्टेज, ये इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीटिंग, ये सब चीजें दिख रही है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, इसके जो शिकार बन रहे हैं वो पॉलिटिकल क्लास भी बन रहा है, जो राजनेता वो भी इसके शिकार बन रहे हैं। अब बोरिस जॉनसन साहब पे ये सारे केस खोले गए, भाई अब इन्होंने ये सारा किया, ही शुड स्टेप डाउन। अब इसके पीछे कौन कौन शक्तियां है, क्या है, इसका थोड़ी दिनों में खुलासा हो जाएगा। पर मेरा पर्सनल ये मानना ये जो है, ये कोई ऐसे बड़े मसले नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़े। अब इसके पीछे कौन है, क्या है, ये देखने का विषय है। मेरा आकलन 2-3 लोगों की तरफ जाता है, एक का मैंने नाम लिया, 2 और हैं जिनका अभी मैं नाम नहीं लूंगा। लेट डस्ट सेटल अ बिट, तो मेरे को आइडिया इसके पीछे 2 और कौन प्लेयर है। लेट डस्ट सेटल अ बिट, तो उन पे भी बात करेंगे, थोड़ा डस्ट को सेटल होने दीजिए। और इन्होंने एक और गुगली खेली, बोले अक्टूबर तक मैं रहूंगा। क्यों बोला कि अब तुम लड़ो, बनाओ प्रेसिडेंट, बनाओ प्राइम मिनिस्टर, बताओ कौन रहेगा प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो विरोधी कैंप था, जो सारे मिल गए थे, अब इनमें लड़ाई होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आज ऋषि सुनाक का कौन सा कैंप, फॉरेन सेक्रेटरी का कौन सा कैंप, हेल्थ सेक्रेटरी का कौन सा कैंप, एक जो अननोन 1 या 2 जो पर्दे के पीछे उनके कौन से कैंप। तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की तरफ पूरा यूनाइटेड किंगडम जा रहा है। एंड आई वुड से Russian-Ukrainian war has contributed to this directly, indirectly, and even behind